देखिए, राजनीति तो रणनीति का ही पार्ट है। सब अपने गोटियां जो है अपने अपने हिसाब से बिछाते हैं और जो गठबंधन है वो बहुत शातिर है। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए, झारखंड की भोली भाली जनता को वो जो है, जो सच है उससे इतर एक अपना सच दिखाने के लिए राज्यसभा के चुनाव में जो बातें पर्दे के आगे कही जा रही है, पर्दे के पीछे दूसरा खेल है। नमस्कार, द स्पॉटलाइट में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। हमारे साथ मौजूद है झारखंड प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी जी। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को देख के आप समीकरण देख रहे हैं, जेएमएम ने कल कहा था कि 2 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, आज 1 सीट की घोषणा उन्होंने की है। क्या लग रहा है, ये जनता को भ्रमित करने की कोशिश? देखिए, राजनीति तो रणनीति का ही पार्ट है और सब अपने गोटियां जो है अपने अपने हिसाब से बिछाते हैं और जो गठबंधन है वो बहुत शातिर है। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए, झारखंड की भोली भाली जनता को वो जो है, जो सच है उससे इतर एक अपना सच दिखाने के लिए तो एक पूरी कवायद जो है जनता को भरमाने का है, जनता को बरगलाने का है। उनके पास भी जो अंदर में जो बातें चलती है उनमें एका नहीं है, उनके वर्ड और एक्शन में हमेशा डिफरेंसेस रहते हैं और कहीं ना कहीं राज्यसभा का चुनाव में भी वो परिलक्षित हुआ है, दिखा है। बावजूद इसके मेरा ये मानना है कि इस राज्यसभा के चुनाव में जो बातें पर्दे के आगे कही जा रही है, पर्दे के पीछे दूसरा खेल है। भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीदवार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उम्मीदवार दे रही है, एनडीए घटक दल से जो हमारे उम्मीदवार होंगे वो निश्चित रूप से 18 तारीख को जीतेंगे। 28 की संख्या जो है उसको पा करके। कैसे जीतेंगे, आंकड़े तो नहीं है। आप 18 तारीख को मतदान की तिथि आने दीजिए, आप निश्चित रूप से देखेंगे कि भाई जब रिजल्ट आएगा, गणना आएगा, तो जीत एक अपने एनडीए के पक्ष में होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है झारखंड दौरे में, काफ़ी पूरी तरह से हम कह सकते हैं तैयारी का भी आपने मुआयना किया, जायजा किया। क्या लग रहा है, कितनी ऊर्जा मिलेगी इनके आगमन से झारखंड? ऊर्जावान अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं जन्मे हैं, यहीं पले बढ़े हैं, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई है और आज सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर, सौभाग्य अपने आदरणीय नितिन नवीन जी को मिला है। तो उनका युवा जोश और लंबा सांगठनिक अनुभव आने वाले समय में पूरे देश में, तो हम लोगों ने अपने आगाज़ को देखा है कि किस तरह से हम लोगों ने देखा कि भाई बंगाल और असम के चुनाव को हम लोगों ने फतह करने का काम किया, जीतने का काम किया। आने वाले समय में क्योंकि झारखंड उनके हृदय के बहुत नज़दीक है, एक भावना जुड़ी हुई है, उस भावना को देखते हुए यह भी चैलेंज है और निश्चित रूप से हम लोग झारखंड में उनके मार्गदर्शन में, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने यह झारखंड को बनाया है, तो संवारने का भी काम भारतीय जनता पार्टी माना जा सकता है कि आज से बिगुल फूंक दिया गया 29 को लेकर। हम लोग हमेशा बिगुल फूके ही रहते हैं। ये अलग बात है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं तो नया उत्साह दिख रहा है, आपको नई क्लेवर में दिख रहा है, तो आपको लगता होगा कि आज बिगुल फूके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन और 12 मास काम करने वाली पार्टी है। हमारा चुनाव एक पड़ाव है और पड़ाव के बाद फिर अगले दिन से अगले चुनाव का तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व मंत्री, झारखंड सरकार में रह चुके हैं अमर कुमार बावरी जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से जेएमएम का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने का स्टैंड सामने आया है। वहीं जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का झारखंड में आगमन हुआ है, इस आगमन से साफ कहना है कि आने वाले 2029 में भारतीय जनता पार्टी को एक अलग ऊर्जा और एक अलग एनर्जी मिलेगी। रांची से सहयोगी संतोष के साथ रफ़ी समी।